हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 3.1 अपन स्टार्ट कर चुके थे और इसके अंदर फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें भी वही काम करना है जो पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने काम किया था। क्या करना है, एक तो आपको इक्वेशंस बनाना है और इसके अलावा दूसरा इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ की मदद से आपको पेंसिल और पेन की कीमत निकालना है, मतलब कॉस्ट निकालना है। तो चलिए इसको समझते हैं और इसमें क्या लैंग्वेज है। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। इसका मतलब ये है बच्चों के 5 पेंसिल और 7 पेन की दोनों की कीमत मिलाकर कितनी आ रही है, ₹50 आ रही है। और दूसरी कंडीशन एक और दे रखी है और वो है 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों की जो कीमत है टोटल वो किसके बराबर है, 46 के बराबर है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जिक्र हो रहा है पेंसिल और पेन का। तो दो क्वांटिटी आपको दिख रही है, एक को x मानेंगे और एक को y मानेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों आपको देखो यहाँ पर 5 पेन दे रखे हैं, 7 पेंसिल दे रखी है। तो आप बाजार जाते हैं कुछ चीज भी खरीदने, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, एक पेंसिल की कीमत पूछते हो या एक पेन की कीमत पूछते हो। फिर उसके बाद जितने पेन आपको चाहिए या जितनी पेंसिल आपको चाहिए आप उसकी कीमत निकाल लेते हो। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत मान लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, एक सबसे पहले पेंसिल का जिक्र है तो अपन मान लेते हैं एक पेंसिल जो है वो x रुपीज में आ रही है और एक पेन जो है बच्चों वो अपन मान लेंगे वो कितने में आ रहा है, y रुपीज में। ये अपन ने मान लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 5 पेंसिल की कीमत और 7 पेन की कीमत। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 5 पेंसिल की कीमत क्या होगी, एक की आपको पता है x है तो 5 की क्या होगी बच्चों, 5x। और 7 पेन की कीमत निकालेंगे तो क्या होगी बच्चों, 7y, क्योंकि एक की y है तो 7 पेन की क्या होगी, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल कॉस्ट जो है वो किसके बराबर है, 50 के। तो टोटल जो है 50 के बराबर है। अब टोटल कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस कर दो जिससे आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन भी बनाते हैं बच्चों, तो वापस से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब दोबारा प्रश्न के अनुसार। अब यहां देख सकते हो आप कितनी पेंसिल है, 7 पेंसिल। एक पेंसिल आ रही है x रुपीज में तो 7 पेंसिल आएगी बच्चों 7x में। फिर प्लस कितने पेन है, 5 पेन है। एक पेन आ रहा है y में तो 5 पेन कितने आएंगे, 5y में। और बराबर टोटल कीमत आप देख सकते हैं तो क्या है, 46। तो यहाँ लिख देंगे अपन 46। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन भी आ चुकी है। आपने यहाँ इक्वेशन बना ली, एक काम आपका कंप्लीट है। अब दूसरा काम है ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों दो दो पॉइंट निकालेंगे दोनों के। तो पहली इक्वेशन को अपन यहाँ लिखते हैं 5x प्लस 7y इक्वल 50। इससे भी 2 पॉइंट निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन है उसको अपन यहाँ लिखते हैं और उससे भी 2 पॉइंट निकालेंगे। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास है 7x प्लस 5y इक्वल 46। ठीक है बच्चों। अब 2 पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपसे कहा है सीधा सा, एक बार x की वैल्यू 0 रख दो और एक बार y की वैल्यू 0 रख दो। सेम टू सेम यहाँ पर भी यही करना है, एक बार x 0 रख दो, एक बार y 0 रख दो। तो बच्चों देखो यहाँ 5 एज इट इज, x की जगह 0 आ जाएगा, प्लस 7y एज इट इज और इक्वल में 50। ये बच्चों 0 से इंटू होके 0 बन जाएगा और 0 जब 7 में प्लस करेंगे तो आपको पता है 7 ही आएगा। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचा रह जाएगा और इक्वल में 50। अब y की वैल्यू आप निकालोगे बच्चों तो 50 के अपोन में चला जाएगा 7। अब देखो बच्चों 50 जो है वो 7 की टेबल में तो आता ही नहीं है, तो कुछ नहीं बच्चों, आप इसको सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट तक कट कर दो। तो 7 से कट करते हैं, 7 7 जा 49, माइनस किया बच्चों कितना आया 1, पॉइंट लगाया 0 ले लेंगे, 7 1 जा 7, पॉइंट के बाद एक डिजिट मिल गया काफी है, तो इसका रिजल्ट मिलेगा आपको 7.1। ठीक है। अब y 0 रखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो y जब 0 रखेंगे यहाँ तो 5 एज इट इज, x एज इट इज, प्लस एज इट इज 7 इंटू y की जगह 0 और इक्वल में 50। ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा और 0 जब इसमें प्लस होगा तो वापस से 5x आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 5x और इक्वल में 50। x को निकालेंगे बच्चों यहाँ से तो 50 के अपोन में कौन जाएगा, 5 जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 10 टाइम। तो आपको दूसरा पॉइंट भी मिल चुका है। तो पहला पॉइंट तो ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। इसको अपन टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो टेबल कैसे बनेगी आप सीख सकते हो। यहाँ पर ऊपर x आता है, नीचे y, ये तो फिक्स है। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले x कितना था, 0, तो x की जगह 0 रखा। जैसे x 0 रखा ना तो y कुछ ना कुछ मिला होगा। तो y देख सकते हो आपको क्या मिला, y 7.1, तो ये लो 7.1। फिर यहाँ देखो बच्चों दूसरी कंडीशन में y 0 है तो ये लो y 0, y की जगह 0, जिससे x मिला होगा कुछ ना कुछ। तो आप देख सकते हो x क्या मिला है, 10।
ये आपको टेबल बन चुकी है। अब बात करते हैं बच्चों इस वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर भी अपन x की जगह 0 रखते हैं, तो 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल में 46। 0 से इंटू होगा तो 0 बन जाएगा, और 0 5 में प्लस होगा तो 5 आएगा बच्चों। तो यहाँ 5y और इक्वल में 46। ठीक है, अब y निकालेंगे बच्चों, तो 46 जो है उसके अपोन में कौन चला जाएगा, ये वाला 5 उधर अपोन में चल जाएगा। कट करते हैं बच्चों 46 को 5 से, तो 9 टाइम पर तो बच्चों आपको पता है 45 आना है, माइनस किया तो बचा 1। अब पॉइंट लगाएंगे तो 0, 2 बार में 10 आ जाता है, खत्म। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट मिल गया और वो है 9.2। ठीक है, अब y 0 रख रहे हैं बच्चों अपन यहाँ पर, तो y की जगह 0 रखेंगे तो 7x एज इट इज प्लस एज इट इज 5 एज इट इज, y की जगह 0 और इक्वल में 46। 0 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 जब इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 7x। ठीक है, और इक्वल में 46। x को निकालेंगे बच्चों यहाँ से, तो 46 के अपोन में 7 चला जाएगा, और 7 से देखो 46 नहीं कटता, तो चलो कट करते हैं बच्चों पॉइंट के बाद एक डिजिट तक। तो आपको पता है बच्चों 6 टाइम पर 42 आ जाता है, माइनस करेंगे आपके पास 4 बचेगा, पॉइंट लगाते हैं 0 लेते हैं। 5 टाइम पर 35 आता है, माइनस करने से मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद एक डिजिट आ चुका है, तो रिजल्ट आपको मिला 6.5। तो आपको x भी मिल चुका है 6.5। अब बस टेबल बनाना है बच्चों, यहाँ पर भी क्या बनाना है, टेबल। और टेबल बनाते हैं अपन यहाँ पर, तो ये x ये y, x आपने 0 रखा जिससे y कुछ ना कुछ मिलेगा, और y क्या मिला था आपको 9.2, तो यहाँ 9.2 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगली कंडीशन, y 0 रखा तो y की जगह 0 रख दिया, और x इससे कुछ ना कुछ मिला होगा, और वो क्या मिला 6.5। तो आपकी ये टेबल भी आ चुकी है बच्चों। अब इन दोनों टेबल की मदद से अपन क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं। तो एक बार आप इससे नोट कर सकते हो, फिर इसको रफ करके अपन ग्राफ बनाने वाले हैं। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सब कुछ रफ कर दिया, सिर्फ इक्वेशन और टेबल को छोड़ दिया है। अब इसकी मदद से अपन ग्राफ बनाते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों सारे के सारे नंबर इसमें देखो चाहे इसमें देखो, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब माइनस में नहीं आ रहा है, तो आपका काम पॉजिटिव में ही खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये मैंने दोनों पॉजिटिव लाइन लिए, माइनस में मैंने बिल्कुल नहीं लिया। अब नंबरिंग करते हैं, तो देखो 10 सबसे मैक्सिमम नंबर है, और इसमें भी 9.2 आ रहा है, तो 10 मैक्सिमम नंबर है। तो 1 1 का गैप देकर अपन 10 तक नंबरिंग यहाँ कर लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों यहाँ नंबरिंग कर चुके हैं, अब पॉइंट को अपन रखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो ये पूरा एक पॉइंट होता है, और मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था जब 0 आ जाए तो आप सिर्फ पॉइंट को देखो। तो पॉइंट आपको 7.1 दिख रहा है, किस पर, y पर, तो y पर आपको 7 पॉइंट जाके लगा देना है। तो अब 7.1 कैसे लगाए बच्चों, तो 7 तो ये रहा। अब 7.1 कैसे लगाए, तो देखो सीधी सी बात है बच्चों, ये जो दोनों लाइन है ना, इसको मैं जूम करता हूँ, ये 7 और 8 को मैं जूम करता हूँ, तो आप ग्राफ के अंदर देखोगे बच्चों यहाँ पर छोटी छोटी आपको लाइंस मिलेगी। तो कुछ भी नहीं है, 7 के बाद बस आप एक लाइन ऊपर चल जाओगे तो 7.1 हो जाएगा, 2 लाइन ऊपर चल जाओगे तो 7.2 हो जाएगा, 3 लाइन ऊपर चल जाओगे तो 7.3 हो जाएगा। तो आपको 7.1 लगाना है बच्चों। तो इसके जस्ट ऊपर आप एक लाइन पे चले जाना, ये आपका क्या है 7.1, और इसको सर्कल में बंद कर देना, आपका पॉइंट लग चुका है। अब ऐसे ही इसका भी पॉइंट लगाते हैं बच्चों, तो यहाँ देखो डायरेक्ट दिख रहा है 10, वो भी किस पर, x पर। तो x पर आप 10 लगाएंगे, तो ये 10 है, ये आपने x पे 10 लगा दिया, दोनों को मिला देते हैं और आपके ग्राफ बन जाएगा, मतलब लाइन बन जाएगी। ये इसको इससे मिलाया और आपके ग्राफ बन चुका है। अब ये जो लाइन है ना, इससे आई और ये किससे मिला था, इस इक्वेशन से। तो इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे आप, 5x + 7y इक्वल में 50। अब इसकी बारी बच्चों, इसको भी लगाते हैं। तो 9.2 है बच्चों, वो भी किस पे, y पे। तो y ये रहा, इस पे 9.2, तो 9 के जस्ट ऊपर 2 लाइन देख लो बच्चों, 9 के बाद एक लाइन ऊपर गए तो 9.1, और 2 लाइन ऊपर गए तो 9.2, तो ये 9.2 आ चुका है। और x पर क्या लगेगा बच्चों, 6.5, तो 6 ये रहा, इसके बाद 5 लाइन काउंट कर लेना, तो बीच में आपको 6.5 दिख जाएगा। और इन दोनों को भी मिला देते हैं और लाइन बना लेते हैं बच्चों। तो अपन ने इन दोनों को मिलाया और ये आपके बच्चों लाइन बन चुकी है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सीधा सा है, ये दोनों लाइन जहां भी मिल रही है ना, वहां पर आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। तो आपको ये दोनों लाइन यहाँ मिलती भी दिख रही है। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप x पे ले जाओगे तो आपके पास बच्चों सीधी सी बात है, पहले y पे ले जाओगे तो ये 5 पे आता हुआ दिखेगा जब आप फेयर में बनाओगे। ये रफ है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जब आप देखोगे y पे लाते हुए तो ये 5 पे दिखेगा, और x पे जब आप ले जाओगे बच्चों तो ये आपको 3 पे मिलता हुआ दिखेगा। तो x की वैल्यू तो 3 है और y की वैल्यू क्या मिली है बच्चों, 5। x की वैल्यू तो कितनी मिली, 3, और y की वैल्यू क्या मिली, 5। तो x क्या माना था आपने बच्चों, x माना था आपने एक पेंसिल की कीमत। तो आपको पता चल चुका है कि एक पेंसिल की जो कीमत है बच्चों वो कितनी मिली, 3 रुपीज, और एक पेन की जो कीमत है बच्चों वो आपने y मानी थी, वो क्या मिला आपको,
₹5। तो आपको एक पेन और एक पेंसिल की कीमत मिल चुकी है। एक लास्ट काम और करना पड़ता है आपको, यहाँ पर लिखना पड़ता है स्केल, मतलब पैमाना। ठीक है, तो बच्चों जब भी आप स्केल लिखेंगे तो ये वाली लाइन बच्चों फिक्स है, हमेशा ये लाइन फिक्स आएगी। इधर वाले नंबर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो एक से एक जिस पर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है बच्चों एक बॉक्स से 1 सेंटीमीटर का यहाँ मतलब होता है। तो एक बॉक्स में आपने कितना कितने का गैप दिया वो यहाँ लिखा जाता है बच्चों। अगर मान लो ये 9 है, इस पे मैं ऐसे लिखता 1 की जगह पहले 2 लिख देता, फिर 4 लिख देता, फिर 6 लिख देता, फिर 8 लिख देता, तो यहाँ पर 2 का गैप हो जाता। तो मैं यहाँ 2 लिख देता x पर गैप। लेकिन यहाँ गैप कितने कितने का है बच्चों, एक एक नंबर का। तो यहाँ पर अपन 1 लिखेंगे, y पे भी 1 का गैप है तो 1 लिख देंगे। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हो, एज इट इज लिखना है। अब बच्चों x और y क्या था, रुपीज में था, इसका यूनिट आपको पता है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे पीछे, रुपीज। और इससे आपका स्केल भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी क्या होता है, इसी के साथ कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।